बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग की गुत्थी उलझती जा रही है। चिराग पासवान की सीटों पर खींचतान अभी सुलझी नहीं थी कि अब हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी एनडीए के सामने नई डिमांड रख दी है। चिराग और मांझी ने एनडीए के लिए टेंशन बढ़ा दी है। जीतन राम मांझी ने तो अपनी बात कहने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का सहारा लिया। मांझी ने कहा, हो न्याय अगर दो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। यानी मांझी ने अपने दल हम पार्टी के लिए 15 सीटों की मांग रख दी है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। वहीं चिराग पासवान अपनी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास के लिए बड़ी डिमांड पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए ने लोकसभा सांसदों के क्षेत्र के हिसाब से सीटों का फार्मूला तय किया है। चिराग की पार्टी के पास लोकसभा की 5 सीटें हैं। हर सीट के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इस हिसाब से एलजेपी को लगभग 22 से 23 सीटें मिल सकती हैं। 2-3 सीटें और जोड़कर यह संख्या 25 से 26 तक पहुंच सकती है। लेकिन चिराग की मांग इससे कहीं ज्यादा है। आपको याद दिला दें कि 2020 में अकेले चुनाव लड़कर चिराग पासवान ने एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस बार बीजेपी चाहती है कि एलजेपी गठबंधन में बनी रहे और वोट बैंक बिखरे नहीं। हालांकि जेडीयू और चिराग के बीच कई सीटों पर लोकल लेवल पर टकराव की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच चिराग पासवान ने अपने नेताओं को गठबंधन के मामले पर बयानबाजी नहीं करने का निर्देश दिया है। हालांकि आज वो खुद सामने नहीं आए, लेकिन गठबंधन और सीट शेयरिंग के फार्मूले पर खुलकर कुछ नहीं बोले। उसका मतलब एकदम स्पष्ट है। मेरे नेता हर मंच से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूं तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। हालांकि गठबंधन की दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू साफ कह रही हैं कि एनडीए एकजुट है, सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से निकल आएगा। सभी हर विधानसभा में पांचों दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही समन्वय ढंग से विधानसभा सम्मेलन किया है। हम सबों ने जिला सम्मेलन किया है और 14 नवंबर के बाद 3/4 बहुमत के साथ पांचों दल मिलकर के बिहार में सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही नारा है, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। लेकिन सीट शेयरिंग में पार्टियों की अपेक्षाएं होती हैं। अंततः तार्किक समाधान सभी दलों के सामूहिक नेतृत्व के जरिए तय होता है। कहीं कोई असमंजस नहीं है। बहुत जल्द आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा सीट शेयरिंग। तो साफ है कि एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला अभी पूरी तरह से तय नहीं हो पाया। मांझी की 15 सीटों की मांग और चिराग पासवान की 45 से ज्यादा सीटों की डिमांड ने गठबंधन की राह मुश्किल कर दी है। अब सबकी निगाहें पटना पर है, जहां अगले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। दिल्ली से विकास चंद्रा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।